कैसे होंगे और क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द अनकॉन्शियस सोल में। और आज हम एलियंस एग्जिस्टेंस के बारे में जानेंगे। 1947 रोजवेल इंसिडेंट के बाद तो मानो यूएफओ साइटिंग बहुत नॉर्मल हो गई थी। अब ये 1947 रोजवेल इंसिडेंट क्या है, पहले ये जान लेते हैं। 1947 जुलाई का महीना, रोजवेल के नागरिकों ने आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा। इससे पहले वो लोग उस चीज को पास जाकर देखते, मिलिट्री ने वहां पहुंचकर उस चीज को जब्त कर लिया और अपने साथ अपने बेस में ले गई। जब लोगों ने पूछा कि वो है क्या, तो मिलिट्री ने उसे एक वेदर बलून बताया। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में ये छपा, जिसका हिंदी मतलब है कि RAAF ने रोजवेल के खेत से एक उड़न तस्तरी को जब्त करा। लोगों के बहुत पूछने के बाद भी ना ही मिलिट्री ने उस ऑब्जेक्ट को दिखाया और ना ही ये बताया कि वो था क्या। उसके बाद से ही यूएफओ साइटिंग बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगी। तो अगर सही में एलियंस होते हैं तो वो दिखते कैसे होंगे? एलियंस की अपीयरेंस बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करती है, जैसे ग्रेविटी, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस टू देयर होम स्टार, टाइम गिवन टू थ्राइव और ऐसे ही बहुत सारे और फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर में आप मार्स को लीजिए। अभी एक वीडियो में हमने मार्स टेराफॉर्मेशन के बारे में जाना। उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे ये पूछा कि मार्स में पैदा होने वाले इंसान दिखेंगे कैसे। चलिए इसका आंसर जानते हैं। मार्स में जो लोग पैदा होंगे उनकी हाइट अर्थ के इंसानों से ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि वहाँ अर्थ से कम ग्रेविटी है। साथ ही उनकी बोन डेंसिटी भी कम होगी और उनके सर बड़े लंबे और आंखें बड़ी होंगी, वैसे ही जैसे आपने मूवीज में एलियंस को देखा होगा। अभी ये तो होगा कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म के साथ, जिससे हम और सारे लिविंग बीइंग बने हैं। कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म को पनपने के लिए पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एज ए प्लैनेट जिसमें पानी और ऑक्सीजन दोनों ही हो, थोड़े रेयर हैं। ज़्यादातर प्लैनेट या तो ठंडे बर्फ के होते हैं जैसे प्लूटो और नेपच्यून, या सूखे गर्म जैसे मार्स और वीनस। एक और तरह की लाइफ फॉर्म होती है जिसको ऑक्सीजन और पानी की जरूरत नहीं होती पनपने के लिए, वो है सिलिकॉन बेस्ड लाइफ। बट ये अभी थ्योरी ही है, क्योंकि कार्बन के अलावा केवल सिलिकॉन ही है जो 4 बॉन्ड बना सकता है जिससे लाइफ शुरू हो सके। बट अगर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म होगी तो उसको ढूंढने के लिए शायद हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। सैटर्न के 82 मून में से सबसे बड़ा मून टाइटन 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन से बना है, जो सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म के लिए शायद सही हो। बट ये एलियंस वो मूवीज वाले एलियन की तरह नहीं होंगे, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होंगे। अब आप बोलोगे कि अगर एलियंस होते हैं तो वो हमें अभी तक मिले क्यों नहीं? इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे फर्मी पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग हमें एलियंस अभी तक इसीलिए नहीं मिले क्योंकि या तो हमारी रियलिटी बस एक इल्यूजन है जो एक एलियन सिमुलेशन के अंदर चल रही हो, मानो हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर हों और एलियंस ही हमें कंट्रोल कर रहे हों। दूसरी, या तो एलियंस हमें दूर से ऑब्जर्व कर रहे हों और डेवलप होते देख रहे हों। अगर एलियंस हमसे कई ज़्यादा एडवांस होंगे तो ऑब्वियस है कि उनका अभी हम पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उनके लिए तो अभी हम बस आदि मानव जैसे होंगे जो आग जलाकर ही खुश हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हम ही एलियंस हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये भी पॉसिबल है। अगर एलियंस पास्ट में आकर यही अर्थ में बस गए हों और अपनी आगे की लाइफ यही अर्थ में शुरू करी हो, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि इतने टाइम तक अर्थ में रहने से हम अपना पास्ट ही भूल जाएं। ये भी कि हम कहाँ से आए हैं। चौथी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पेस के इतने बड़े होने के कारण जो सिग्नल्स हम उन तक भेजते हैं वो उन पे कुछ सालों तक पहुंचते होंगे।
और क्या पता वो उन्हें डिकोड भी ना कर पाए। हमें नहीं पता कि वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ना ही उन्हें पता है कि हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो सिग्नल्स का रिप्लाई आना थोड़ा मुश्किल है। और पांचवी और आखिरी, या तो लाइफ बहुत रेयर है। हमें अभी तक कोई लेजिट प्रूफ नहीं मिला एलियंस का। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, और या लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स और सर्कमटेंसेस को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से लाइफ भी बहुत रेयर है। अब इनमें से क्या सच है ये तो हमें खुद स्पेस में ट्रैवल करके पता चलेगा। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो मैं तो यही बोलूंगा कि एलियंस होते हैं। रीजन, हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पहले बना था और सबसे पहला प्लैनेट कम से कम 8 बिलियन साल पहले बना। वहीं हमारी अर्थ 4.5 बिलियन साल पहले बनी। अर्थ के बनने से अभी हम जिस स्टेज में हैं हमें केवल 4.5 बिलियन साल ही मिले, और वहीं पहला प्लैनेट हमसे 4 बिलियन साल पहले शुरू हो गया था, जिससे उसे 4 बिलियन साल ज़्यादा मिले होंगे डेवलप होने के लिए। और इतना टाइम काफ़ी होता है। साथ ही इसके अलावा भी कई और प्लैनेट बने होंगे, और उनमें से कम 1 बिलियन में एक प्लैनेट तो लाइफ सस्टेनिंग होगा ही। क्यों? हमारे मिल्की वे में ही अकेले कम से कम 100 बिलियन से ज़्यादा प्लैनेट हैं, और ऐसे ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जहां मिल्की वे से भी ज़्यादा प्लैनेट होंगे, जो मेरे ख्याल से एलियंस एग्जिस्टेंस में बिलीव करने के लिए काफ़ी है। बहुत सारी सिविलाइजेशन तो ख़त्म भी हो गई होगी, और बहुत सारी अभी अपनी स्टार्टिंग स्टेज में होगी। लाइफ रेयर नहीं है, बस ये स्पेस बहुत बड़ा है और हम इंसान बहुत छोटे। बट कैसा होगा अगर एलियंस हमारे आसपास ही हो, बट एक अलग डायमेंशन में? क्या फिर कभी हम उन्हें देख पाएंगे? ये कभी और डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।